पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी अंधी माँ के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। न घर में धन था, न भोजन था और न ही कोई स्थायी रोजगार। लेकिन उसके पास जो सबसे मूल्यवान चीज थी वह थी उसका अटूट विश्वास। बचपन से ही माधव भगवान शिव का अनन्य भक्त था। दिन भर वह शिव मंदिर में भजन कीर्तन करता और भगवान से अपनी माँ के लिए 2 वक्त के भोजन की प्रार्थना करता। गांव के लोग उसे पागल समझते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन माधव की आस्था अटल थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें सूख गई, तालाब भी सूख गए और अन्न के दाने दाने को लोग तरसने लगे। गांव के अमीर लोग भी अपने घर को छोड़कर शहरों की ओर चले गए, लेकिन माधव अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। अब हालात इतने खराब हो गए कि उसके झोपड़ी में अन्न का एक भी दाना न बचा। माँ भूख से तड़पने लगी, लेकिन माधव बेबस था। उसने कई घरों में भीख मांगी, पर हर कोई अपनी अपनी चिंता में डूबा हुआ था। रात के अंधेरे में जब उसकी माँ कराह रही थी, माधव मंदिर गया और भगवान शिव से रोते हुए प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं है? क्या मेरे निस्वार्थ प्रेम की कोई कीमत नहीं है? क्या मेरी माँ को भूखा मरना पड़ेगा? उत्तर में बस सन्नाटा था, लेकिन माधव का हृदय अब भी शिव के चरणों में समर्पित था। माधव ने निश्चय किया कि वो अपनी भक्ति की अग्नि परीक्षा देगा। उसने गांव से निकलकर एक शमशान में जाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। जब तक महादेव मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। न ही अन्न ग्रहण करूँगा, न ही जल। दिन बीतते गए। सूरज की तपती किरणें उसकी त्वचा को झुलसा रही थी। रात की ठंडी हवाएं उसे कपकपा रही थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि अब उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। गांव के लोग जब उसे इस दशा में देखते तो हंसते और कहते, देखो, यह भीख मांगकर पेट नहीं भर सकता, अब भगवान से सीधा भोजन मांग रहा है। पर माधव की साधना अटल थी। उसने अपने शरीर की परवाह छोड़ दी। 7वें दिन भयंकर आंधी आई। आसमान में बिजली चमकी और अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी क्षण माधव के समक्ष स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वह त्रिशूल हाथ में लिए खड़े थे। गले में सर्प थे। मस्तक पर चंद्रमा दमक रहा था और उनकी आंखों में अपार करुणा थी। शिवजी बोले, वत्स, तूने मेरी परीक्षा ले ली, लेकिन तेरी भक्ति अटल रही। माधव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी कांपती आवाज से वह बस इतना कह सका, प्रभु, मेरी माँ भूखी है, उसके लिए अन्न चाहिए, बस यही मेरी विनती है। शिवजी मुस्कुराए और उन्होंने अपने त्रिशूल से जमीन पर वार किया और बोले, तूने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ कि जब तक तेरी झोपड़ी में तू रहेगा, वहाँ कभी अन्न जल की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। माधव किसी तरह अपनी बची हुई शक्ति से झोपड़ी तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह स्तब्ध रह गया। उसकी झोपड़ी में अन्न के भंडार प्रकट हो चुके थे। सुगंधित भोजन से घर भर गया था। बेटा, यह कैसी सुगंध है? उसकी अंधी माँ ने आश्चर्य से पूछा। माँ, महादेव की कृपा हुई है, आज से हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जैसे ही उसने अपनी माँ को पहला निवाला खिलाया, माँ की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। अचानक उनकी दृष्टि लौट आई। बेटा, मैं देख सकती हूँ यह चमत्कार कैसे हुआ। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गांव वालों को जब यह पता चला तो वो पछतावे से भर गए। उन्होंने माधव से क्षमा मांगी और उसके चरणों में गिर पड़े। माधव, हमने तेरा उपहास उड़ाया, लेकिन तू तो साक्षात भक्तराज निकला। कृपा करके हमें क्षमा कर दो। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं,
लेकिन जब भक्त अपनी निष्ठा और विश्वास बनाए रखते हैं तो अंततः उसे अपार कृपा प्राप्त होती है। त्याग और विश्वास से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक करें। थैंक यू।